नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स पे। दोस्तों आज हम बात करते हैं भारत के। भारत यानी इसकी हेडिंग है भारत एक नज़र में, यानी संपूर्ण भारत एक नज़र में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भारत में, यानी भारत के नाम। भारत को किन किन नामों से जाना जाता है? तो दोस्तों भारत को भारत, इंडिया, भारतवर्ष, आर्यावर्त, जम्मूद्वीप और हिंदुस्तान के नाम से भारत को जाना जाता है। दोस्तों किन किन नाम से भारत को जाना जाता है? इंडिया, भारत, भारतवर्ष, आर्यावर्त, जम्मूद्वीप और हिंदुस्तान के नाम से भारत को हम लोग जानते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं भारत की राजधानी क्या है। तो दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली है। सभी को पता है दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं भारत में कितने राज्य हैं और भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सभी को पता है दोस्तों कि भारत जो है 28 राज्यों तक का और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है या उनके साथ में अपनी सीमा को साझा करता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कुल साक्षरता। भारत की कुल साक्षरता कितनी है? तो दोस्तों भारत की कुल साक्षरता है 74.04%। कितनी साक्षरता है दोस्तों? भारत की कुल साक्षरता 74.04% है। इसके बाद में दोस्तों जो है कहता है इसमें पुरुष साक्षरता कितनी है? तो दोस्तों भारत की पुरुष साक्षरता है वो 82.14%, यानी 82.14% है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं महिला साक्षरता, यानी भारत की महिला साक्षरता कितनी है? जो दोस्तों भारत की महिला साक्षरता है वो 65.46% है, यानी 65.46% है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है। जो दोस्तों भारत की भौगोलिक स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। भारत किस गोलार्ध, या दोस्तों इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों भारत है ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो दोस्तों भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। कितना है दोस्तों? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ये भारत का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। तो दोस्तों भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। दोस्तों कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं भारत की ज्यामितीय आकार कैसा है, या भारत का ज्यामितीय आकार कैसा है। तो दोस्तों भारत का ज्यामितीय आकार वो है चतुष्कोणीय है। किस आकार का है भारत? चतुष्कोणीय आकृति का भारत है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं भारत की जलवायु कैसी है। तो दोस्तों भारत की जलवायु मानसूनी है। कैसी जलवायु है दोस्तों? मानसूनी जलवायु है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों भारत का क्षेत्रफल कितना है। जो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों विश्व का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों भारत है जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों भारत हमारा है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इसके बाद में बात करते हैं भारत में लिंगानुपात कितना है। जो भारत में लिंगानुपात है 943, यानी 943 लिंगानुपात है। इसके बाद में बात करते हैं भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है। तो दोस्तों भारत में शिशु लिंगानुपात है वो 918 है। कितना है? 918। इसके बाद में बात करते हैं भारत का जनघनत्व कितना है। जो है भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
तो दोस्तों भारत का जनघनत्व कितना है? 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद में बात करते हैं भारत का पर्वतीय क्षेत्रीय विस्तार कितना है? तो दोस्तों भारत का पर्वतीय क्षेत्रीय विस्तार है 10.07%। इसके बाद में बात करते हैं भारत का पहाड़ी क्षेत्रीय विस्तार कितना है? जो भारत का पहाड़ी क्षेत्रीय विस्तार है वो है 18.6%। कितना है? 18.6%। इसके बाद में बात करते हैं भारत का पठारी क्षेत्र का विस्तार कितना है? यानी भारत में पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7% यानी 27.7% है या 7% है। इसके बाद में बात करते हैं भारत में मैदानी क्षेत्र का कितना विस्तार है? जो है भारत में मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43.0% यानी 43% भारत में मैदानी क्षेत्र फैला हुआ है या मैदानी क्षेत्र है। इसके बाद में बात करते हैं भारत में तेल शोधन कारखाना यानी तेल शोधनशालाएं कितनी है? जो भारत में तेल शोधनशालाएं हैं 23 हैं। कितनी है दोस्तों? 23 यानी भारत में तेल शोधनशालाएं 23 हैं। इसके बाद में बात करते हैं भारत में कितने बंदरगाह हैं? जो है भारत में 13 बंदरगाह हैं। कितने बंदरगाह हैं? भारत में 13 बंदरगाह हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? जो है भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग 599 हैं। कितने हैं? भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग 599 हैं। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों भारत में कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? जो भारत की स्थलीय सीमा है 15,10,6.7 यानी 15,106.7 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है। इसके बाद में बात करते हैं भारत की जलीय सीमा कितनी है? जो है भारत की जलीय सीमा है 75-26 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 75-26 किलोमीटर है। इसके बाद में बात करते हैं भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? जो भारत की कुल जनसंख्या है 11,21,0854977 यानी कितनी है? 11,21,0854977। इसके बाद में बात करते हैं भारत में यानी पुरुष कितने हैं? जो है भारत में पुरुषों की संख्या है 62,32,70,258 यानी 62,32,70,258 व्यक्ति हैं। इसके बाद में बात करते हैं भारत में महिलाओं की संख्या कितनी है? जो है भारत में महिलाओं की संख्या 58,75,84,719 है। कितनी है? 58,75,84,719। इसके बाद में बात करते हैं भारत में ग्रामीण संख्या में यानी भारत में गांव में कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? तो दोस्तों भारत में है जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 83.37 करोड़ लोग भारत की ग्रामीण जनसंख्या है। इसके बाद में बात करते हैं भारत की शहरी जनसंख्या कितनी है? तो भारत की जो शहरी जनसंख्या है वो 37.71 करोड़ यानी 37.71 करोड़ आदमी शहरों में रहता है। इसके बाद में बात करते हैं भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है 8 राज्यों के साथ में यानी भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? जो दोस्तों भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसके बाद में बात करते हैं भारत में मानक रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो दोस्तों भारत में मानक रेखा है वो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? भारत में मानक रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यूपी, उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश यानी भारत में मानक रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कुछ अन्य जानकारियां जैसे कहा जाए भारत की राजकीय भाषा कौन सी है? तो भारत की राजकीय भाषा हिंदी है। इसके बाद में बात करते हैं भारत की लिपि कौन सी है? तो भारत की लिपि वो देवनागरी है।
भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है वो सत्यमेव जयते है। इसके बाद में बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। कौन सा है दोस्तों? तिरंगा है। इसके बाद में बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। राष्ट्रीय गान कौन सा होता है? तो राष्ट्रीय गान जन गण मन होता है। इसके बाद में बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसके रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी, जनगण मन के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। इसके बाद में बात करते हैं राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।